नमस्कार, मी अनामिका. आपण पाहत आहात 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल परभणी. ही विशेष बातमी पूर्णा येथून. पूर्णा येथील तुषार गायकवाड यांची वंचित बहुजन आघाडीमध्ये युवा जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. सविस्तर बातमी अशी: वंचित बहुजन आघाडी हे 18 पगड जाती व गोरगरिबांचं पक्ष मानलं जातं. वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा पार्टी अध्यक्ष ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात सर्वेकडे लोकसभा लढवण्यात आली होती आणि त्याला चांगलाच लोकप्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे परभणी जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष श्री आलमगीर खान यांनी माझा महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले की वंचित बहुजन आघाडी बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात पुढे आक्रमक भूमिका घेणार आहे आणि यापुढे परभणी जिल्ह्यामध्ये तळागाळातील कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा व सर्व मतदारांना डोअर टू डोअर भेट देऊन त्यांची समस्या कशी दूर करता येईल आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये जास्तीत जास्त लोकप्रतिसाद कसा वाढेल यासाठी आम्ही खूप मेहनत करणार आहोत व यापुढे आम्ही ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा सर्व ताकदीने आम्ही लढणार आहोत. आलमगीर खान यांच्या मेहनतीला व कार्याला पाहून जिंतूर तालुक्यातील वसई येथील काँग्रेस सेवादल तालुका अध्यक्ष मेराज खान पठाण यांनी आलमगीर खान यांच्या उपस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीमध्ये जाहीर प्रवेश केला आणि आलमगीर खान EVM मशीन बद्दल काय म्हणाले ते पाहू. विशेष बातमीपत्रामध्ये ही न्यूज कव्हर केली आहे आमचे माझा महाराष्ट्राचे मराठवाडा ब्युरो चीफ फिरोज पठाण यांनी. नमस्कार, स्वागत आहे आपला 24/7 माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये. आज परभणी येथे पूर्णा येथील तुषार गायकवाड यांची युवा जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. तसेच आलमगीर खान साहेब जे लोकसभेला उमेदवारी ज्यांची दाखल केलेली होती आणि त्याने खासदारकी परभणी जिल्ह्यामध्ये ते स्वतः इथं येऊन तुषार गायकवाड यांची संमतीपत्र देऊन इथे यांची निवड झालेली आहे. तरी तुषार गायकवाड यांच्याशी आपण सविस्तर चर्चा करू की ह्या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आपण काम करत असताना कसे तळागाळामधील कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचता येईल आणि आलमगीर खान साहेब यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत की वंचित बहुजन आघाडीचा पुढील काय पाऊल राहणार आहे आणि डोर टू डोअर व्हिजिट करून वंचित बहुजन आघाडी पुढे कसे जाणार याच्यासाठी ते काय करणार आहे त्याच्यासाठी आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. बहुजन आघाड़ी आज उसकी ताकत ज़िले में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और आज का प्रोग्राम जो किया गया कि युवा वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ रहे हैं और हमारा विचारधारा को जनता तक लेकर जाना, जनता की सेवा करना और जो प्रशासन या सरकार के द्वारा जो काम या विकास यहाँ पर नहीं किया गया, हम उस विकास को हम जनता के बीच रखेंगे कि जो विकास या काम आपके लिए नहीं किया जा रहा है वो वंचित बहुजन आघाड़ी आपके हक़ में, आपके अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी. आपकी आवाज़ बनकर ये जो सत्ता में बैठे हैं, इक़्तिदार में बैठी हुई हुकूमत से लड़ेगी, टकराएगी और आपके हक़ को हासिल करेगी. आज यहाँ पर युवा आघाड़ी नियुक्ति की गई जिसमें युवा ज़िला अध्यक्ष के रूप में तुषार गायकवाड़ को नियुक्त किया गया और उनकी सारी टीम युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने में ग्राउंड लेवल पर काम करेगी. और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जितने राजनीतिक पक्ष अभी यहाँ पर है और जो राजकारण यहाँ किया जा रहा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड पर आपको वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा दूसरा पक्ष नज़र नहीं आएगा. जिस तरह से वोट मांगा गया, विधानसभा चुनाव आया और हमारा वोट सेक्युलर पार्टी कहकर लेकर और सत्ता में आज हुकूमत बनाना, ये सारी जनता के बीच ये बातें रखी गई. जितने भी सरकार के तरफ से बिल पेश किए गए जिसको लेकर CAA NRC हुआ, वहाँ पर आपने देखा कि कितना हमारे परभणी ज़िले में शाहीन बाग का आयोजन किया गया. लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो सत्ता में बैठे हुए सेक्युलर पार्टी अपने को कहने वाले उनसे सवाल किया. बाला साहब प्रकाश अंबेडकर के आदेश पर हमने उनसे ये पूछा कि जब आपने सेक्युलर वोट हासिल किया, सेक्युलर पार्टी कहकर, पक्ष कहकर के सबका वोट लिया,
लेकिन जब CAA NRC का बिल आया जो और यहाँ महाराष्ट्र राज्य में आपकी सरकार बैठी हुई है, तो आपका एक भी विधायक खड़ा होकर उस पर बात नहीं किया, उस पर सवाल नहीं उठाया कि ये बिल को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। जैसे वो चालू था उसी के बाद लॉकडाउन का काम चालू हो गया। लॉकडाउन में किस तरह की परिस्थिति आई, सारे देश ने देखा कि किस तरह से मज़दूर लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल जा रहे थे, खाने की स्थिति नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। प्रशासन के दौरान आज भी ये चीज़ चालू ही है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया गया है। कोई आयोजन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो हम इस चीज़ के लिए बराबर लड़ेंगे और आगे चलकर यहाँ परभनी को एक पहचान बनाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ये वादा करती है जनता से भी और सभी से कि परभनी का नाम रोशन करेगी और परभनी को हिंदुस्तान के नक्शे में बच्चा बच्चा परभनी का नाम लेगा। धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी का हर एक कार्यकर्ता, बाला साहब का सिपाही आज ज़मीन पर है। यहाँ पर हम सारे ज़िले में दौरे कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं। और रहा सवाल EVM का, EVM के चलते हमने अपनी तरफ से बाला साहब के कहने पर, उनके आदेश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस दर्ज किया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में और वो केस चालू है। और जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता, और हमारी मांग यही रहेगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल में आ रही है, उसमें टैम्परिंग की जा सकती है। वो टैम्परिंग आप जितने भी दुनिया के जितने देश है जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर बैलेट पेपर यूज़ किया जाता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जापान इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, यानी कि जो हमारा देश जापान है, उसमें टेक्नोलॉजी वो लोग भी यूज़ नहीं करते, उनके उसमें भी इस्तेमाल में नहीं आता, वो अपना बैलेट पेपर यूज़ करते हैं। तो हमारा एक कहना रहेगा कि बैलेट पेपर को दोबारा लाए, EVM को ख़त्म करें। काम करता हूँ, लेकिन 20 साल में काम करने की वजह मुझे आज तक कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और वंचित अघाड़ी में इसलिए आ रहा हूँ कि वंचित अघाड़ी में गरीबों का भी काम करेंगे और उससे फ़ायदा भी होगा, इसलिए मैं इसमें प्रवेश हुआ हूँ। अपने खुशी से हुआ, किसी ने मुझे बोला नहीं। कितने सालों से काम करते थे कांग्रेस? 20 साल से काम करता हूँ। मी तुषार लक्ष्मण गायकवाड, राहणार भीमनगर पूर्णा, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी। माझी वंचित बहुजन आघाडी युवा जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाली। माननीय श्रद्धेय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने, माननीय जिल्हाध्यक्ष आलमगीर खान साहेब यांच्या आदेशाने मला आज वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्षपद मिळालं। त्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि साहेबाला असं आव्हान करतो, असं आश्वासन देतो की नक्कीच परभणी जिल्ह्यामध्ये 9 तालुके आहेत, त्याच्यामध्ये परभणी जिल्ह्यात 4000 खेडे आहेत। प्रत्येक गाव पातळीला आमची युवा आघाडीची शाखा असेल आणि युवा आघाडीतर्फे जितकी काही युवकांना सामील करण्याची गरज पडेल त्यावेळेस आम्ही सर्व युवक तरुण जिल्हा बॉडी, फॉदर बॉडीला विश्वासात घेऊन, माननीय आलमगीर खान साहेब जिल्हाध्यक्ष यांना विश्वासात घेऊन या ठिकाणी जिल्हाभर दौरा करून शाखा स्थापन करें, असे आश्वासन करतो। 24/7 माझा महाराष्ट्र परभणी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।